अस्सलाम अलैकुम। काप 27 जो बाइडन ने आलमी रहनुमाओं को मौसमियाती रैली की पुकार जारी की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास काप 27 में कहा है कि आबोहवा पर अमल करना हर कौम का फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। मिस्टर बाइडन ने मिस्र में अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात के सदर के लिए तवक्को से ज़्यादा बेहतर नताइज देने के बाद बात की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका आबोहवा पर आलमी रहनुमा है जब उसने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए वसी कवानीन मंजूर किए हैं। शर्म शेख में तकरीबन 35,000 अफराद 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले इजलास में शरीक हैं। मिस्टर बाइडन ने कहा, मौसमियाती बहरान इंसानी सलामती, इक्तिसादी सलामती, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कौमी सलामती और कुरा अर्ज़ की ज़िंदगी के बारे में है। उन्होंने पीर के रोज़ बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के इन तबसरों की बाज़गश्त की कि यूक्रेन में रूस की जंग एक वजह है। आबोहवा पर तेज़ इस बात को नोट करते हुए कि गुज़िश्ता 8 साल रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं। उन्होंने अफ्रीका के ममालिक पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को बयान किया, जिसमें हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 साला खुश्क साली भी शामिल है। मिस्टर बाइडन ने तेल और गैस कंपनियों से मीथेन के अखराज पर अमरीकी कवानीन को सख्त करने का वादा किया। मीथेन सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है और ज़मीन के माहौल को गर्म करने में नुमायां तौर पर हिस्सा डालती है। उन्होंने कहा, आज हमने किए गए इक़दामात की बदौलत मैं यहाँ रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के सदर के तौर पर खड़ा हो सकता हूँ और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अमरीका 2030 तक हमारे अखराज के अहदाफ को पूरा कर लेगा। इसने खुश्क साली और सैलाब समेत मौसमियाती आफात से 2-4 गरीब ममालिक के लिए मज़ीद रकम देने का वादा किया, लेकिन ये रकम इससे कहीं कम है जिसका वादा अमरीका ने दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ किया है। जो बाइडन काप 27 में आते हैं और नए वादे करते हैं, लेकिन उनके पुराने वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं अपने हाथ में 5 के वादे के बजाय एक सेब रखूंगा जो कभी नहीं आएंगे, मोहम्मद अडो, पावर शिफ्ट अफ्रीका के डायरेक्टर ने कहा। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की सदर अनीदास गुप्ता ने कहा, तकलीफ आमेज सच्चाई यह है कि अमेरिका अपने बैन अल-अक़वामी मौसमियाती मालियाती वादों पर मुकम्मल तौर पर कम कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रहा है। मिस्टर बाइडन की डेमोक्रेट पार्टी को खदशा है कि वो मंगल को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में अहम नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। उनका मौसमियाती एजेंडा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसने तवक्को से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स के डायरेक्टर डैन लिशूफ कहते हैं, जबकि कांग्रेस के कंट्रोल का अभी तक तयन किया जा रहा है, एक चीज़ यकीनी है, इफ़रात ज़र में कमी के कानून में बड़े पैमाने पर मौसम के मुवाफ़िक सरमायाकारी बाकी है। मिस्टर बाइडन ने मिस्री सदर अब्दुल फटाह अस-सीसी के साथ भी बातचीत की, जिसमें जेल में बंद बरतानो मिस्र जमहूरियत नवाज कारकुन अला अब्दुल फटाह की किस्मत पर शदीद तशवीश पाई जाती है। मिस्टर अब्दुल फटाह की हालत के बारे में कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि कहा जाता है कि जुमेरात को उन्हें तिब्बी मुदाखलत मिली थी, जबकि उन्होंने तवील भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर पानी से इनकार करना शुरू किया था। ये कॉप सरबराही इजलास का 6ठा दिन है, जिसकी तवज्जो गुज़िश्ता साल ग्लासगो में कॉप 26 में किए गए मातुइकानकशी वादों को अमली जामा पहनाने पर मरकूज़ है। कमज़ोर ममालिक ने अमीर ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अपने घरों पर मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन नुकसानात की अदायगी करें। बहामास के वज़ीर आज़म फिलिप डेविस ने मंगल के रोज़ कौमों को के हकीकत इख्तियार करने पर जोर देते हुए कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, मुतबादिल हमें पानी की कब्र की तरफ ले जाएगा। उनका कहना है कि तरक्की याफ्ता कौमें इस रकम की मकरूज़ हैं क्योंकि वो कई दहाइयों के फोसिल फ्यूल के इस्तेमाल से अमीर बन गए हैं। इसके बरक्स बहुत से कम तरक्की याफ्ता ममालिक, ख़ास तौर पर छोटे जजीरे वाले ममालिक जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, निकल अखराज में अमली तौर पर कुछ भी हिस्सा नहीं डाला है। अमीर ममालिक ने तारीख़ी तौर पर मुआवज़े के सवाल से गुरेज़ किया है, लेकिन इस मसले को कि जिसे नुकसान कहा जाता है, 30 साल कबल सरबराही इजलास शुरू होने के बाद से इस साल पहली बार कॉप एजेंडे पर रखा गया था। बशुक्रिया BBC।